Hello friends, how are you? Welcome to Japan Study Center. Today we are going to see the chapter of geography, and what is our topic today? Black soil means reservoir. That is, the black soil is the most important here. The black soil are found mainly in the Deccan lava regions and cover a large part of Maharashtra, some part of Gujarat and Madhya Pradesh, and a small part of Karnataka is Andhra Pradesh and Tamil Nadu. The soil are formed by degradation of volcanic blastic lava. There is an important here. The color of the soil is generally is a black due to the presence of compound of aluminium and iron. The soil is locally there is the known as the reservoirs, which is extend roughly to be 64 million hectare. It is generally is a clay is a deep and has a low permeability and impregnable, but it is a depth varies from a place to place. It is a very thick in the lowland but very thin on the highlands. The most important characteristics of this soil are its ability to return is a moisture even during the dry season. The soil formed to wild is a cracks during to summer dew. To be moisture or loss as well as becomes tricky when saturated. Thus the soil is aerated and oxidized to be deep layers, which is a contribute to maintain its fertility. This continued to the fertility is variable in the area of low rainfall for a cotton cultivation even without irrigation. Other than cotton, this soil is variable for the cultivation of crop like a sugarcane, wheat, ऑनियंस एंड फ्रूट्स। उसके पश्चात हमारे समक्ष काली मृदा। देखिए, काली मिट्टी का भी अपना एक विशेष स्थान है। कहते हैं काली मिट्टी के बारे में हम बात करें इसे हम जो है रेगार्ड मृदा भी कहते हैं। तो इसको दोनों नाम से जाना जाता है। इसको काली मृदा भी कह सकते हो, रेगार्ड मृदा भी कह सकते हो। काली मृदा जो है दक्कन के लावा प्रदेश में पाई जाती है, यानी काली मृदा जो है दक्कन के लावा प्रदेशों में पाई जाती है। और यह मृदा जो है महाराष्ट्र के बहुत बड़े भाग, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु कुछ भागों में जो है पाई जाती है। और इस मृदा का निर्माण जो है ज्वालामुखी के बेलसॉल्ट लावा के विघटन के परिणाम स्वरूप हुआ है। तो काली मिट्टी के बारे निर्माण के विषय में आप समझ ही गए होंगे कि इसका जो है लावाओं से जो है इसका विघटन के कारण इसका निर्माण हुआ है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस मृदा का रंग जो है सामान्यतः काला है, जो इसमें उपस्थित जो एल्यूमिनियम और लोहे के योग के कारण होता है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है कि इसका काला रंग जो होता है किसके कारण होता है, ऊपर से एल्यूमिनियम्स और लोहे के योग के कारण इसका रंग जो है काला नजर आती है। और इस मृदा का स्थानीय नाम जो है रेगड़ मिट्टी भी कहते हैं। और यह लगभग जो है 6.4 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर यह फैली हुई है। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर बात रखता है कि 6.4 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर यह फैली हुई है। और यह सामान्यतः गहरी मृत यानी चिकनी मिट्टी से बनी होती है। और ये अपरागमय है और यह इसकी प्रगमय बहुत ही कम है। अपरागमय और इसकी प्रगमयता जो है बहुत ही कम है। मृदा की गहराई भिन्न भिन्न स्थानों में अलग अलग होती है। कहते हैं निम्न भूमियों में इस मृदा की गहराई अधिक है, जबकि जो है उच्च भूमियों में ये बहुत ही गहराई कम होती है। इस मृदा की सबसे प्रमुख विशेषता यही है कि यह शुष्क ऋतु में भी यह मृदा अपने में नमी बनाए रखती है, यानी शुष्क समय भी रहेगी फिर भी जो है ये अपने मिट्टी में जो है नमी बनाए रखती है। तो ये काफ़ी इसकी विशेषता है। देखिए, कोई भी मिट्टी अगर नमी बचा के रखने में सक्षम होती है तो वो मिट्टी भी काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाती है, क्योंकि मेन जो पेड़ पौधे ग्रोथ होते हैं नमियों के कारण ही होता है। ग्रीष्म ऋतु में इसमें से नमी निकलने से जो मृदा में चौड़ी चौड़ी दरारें पड़ जाती है और जल के संतृप्त होने पर यह फूल भी जाती है और चिपचिपी हो जाती है। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि इस प्रकार मृदा पर्याप्त गहराई तक हवा से युक्त और ऑक्सीकृत होती है, जो इसकी उर्वरकता बनाए रखने में मदद देते हैं। मृदा की इस प्रकार जो है लगातार उर्वरकता बनी रहने के कारण यह कम वर्षा के क्षेत्रों में भी बिना सिंचाई के कपास की खेती करने के लिए काफ़ी अनुकूल होती है। और कपास के अतिरिक्त यह मृदा जो है गन्ना, गेहूँ, प्याज और फलों की खेती करने के लिए अनुकूल होती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर है कि सिंचाई कपास की खेती इसमें किया जाता है काली मिट्टी में, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। और साथ में देखा जाए गेहूँ, प्याज और फलों की खेतियों के लिए ये मिट्टी जो है एक आदर्श मिट्टी के रूप में जानी जाती है।